भाभी जी और आपकी भाभी जी आज फिर से निकल गई है मैदान में आज का बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसके साथ ही उनके तीसरे कार्यकाल की 100 दिन पूरे हो गए हैं। और इस 100 दिन में क्या क्या अच्छा काम हुआ, लोगों ने जो है वो कौन कौन से काम को सराहा है, कौन कौन से काम को सराह रहे हैं और क्या क्या चाहते हैं कि हो जाए, जल्दी हो जाए। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पहला जो कहा जाए 100 दिन है तीसरे कार्यकाल का, वो कैसा लगा। और इसके साथ ही क्योंकि जन्मदिन है तो जन्मदिन की बधाई किस तरह से कौन लोग दे रहे हैं ये भी जानने निकलते हैं। चलिए आइए। देखिए कि 100 दिन पूरा हो गया है तीसरे कार्यकाल को, नरेंद्र मोदी 3.0 को, और कहा जाए कि 3.0 को माफ कीजिएगा। और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि जितना भी लोगों को उम्मीद था वो पूरा हुआ कि नहीं, लोग जो है उनके काम को, 100 दिन के काम को किस तरह से देखते हैं, लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, यही सब जानने आए हैं। क्या कहते हैं भैया, 100 दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मोदी जी का बहुत बढ़िया काम है देश के लिए। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम हैं। पहले तो हम लोग के प्रधानमंत्री को कोई जानता ही नहीं था, यूरोपियन कंट्री कहीं जाते थे, अब सभी लोग मोदी 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 जी जान रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान मनोबल सब ऊंचा कर दिए। जहाँ जा रहे हैं अपने इंडिया, हमारे देश के लोगों को पूछ हो रहा है कहाँ से आ रहे हो इंडिया। पहले हम लोग को ये सब कहीं कुछ ही सब नहीं मिलता था, बगल में ही जाते थे हम लोग घूमने विदेश, वहाँ अब लोग पूछता है कहाँ से आए, इंडिया से। मोदी मोदी मोदी। तो देखिए कि एक तो है ही कि 100 दिन भी पूरा हो गया है तीसरे कार्यकाल को, और उसके अलावा जो है वो 74 साल के भी हो गए हैं। तो क्या लगता है, जन्मदिन भी मना रहे हैं और 100 दिन पूरा भी हो गया उनके तीसरे कार्यकाल को, इसमें क्या कमी बेसी रहा? 100 दिन में तीसरे कार्यकाल में क्या कमी बेसी रहा? एक कमी बेसी तो नहीं है, मतलब एक तो कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जो कि लोग कहते हैं ये विश्व का धरोहर है, विश्व धरोहर, मतलब भारत का धरोहर नहीं है, विश्व धरोहर है। और इनका जो कार्यकाल जो पिछला 10 साल रहा वो कार्यकाल, ये जो 100 साल जो लोग कहते हैं कि कमजोर है ये है, तो उनका कार्य ही बता दिया है कि वो कमजोर हैं या क्या है। और अभी समय ही क्या हुआ है, आगे देखिए ऐसे कई चीज़ें हैं जो देश का जो मतलब जो क्या बोलते हैं खाई की तरह जमा हुआ जो मतलब समस्याएं थी, खुद ब खुद किस तरीके से समाप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और क्या लगता है और किस क्षेत्र में जो है वो काम करना चाहिए नरेंद्र मोदी को? सबसे पहले देखिए अभी मूल रूप से देखा जाए तो हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जो कुछ चाटुकार लोग जो बैठे हुए हैं जी, उनको मतलब कसने की जरूरत है। मतलब जो कहा जाए कि देश को, कभी कभी हम लोग खबर सुनते हैं कि देश को अंदर से खोखला बनाने में रह के और देश के नमक खा रहे हैं और देश के प्रति विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। हम लोग जो था वो एक समय थी, हम लोग को मतलब जो बोला जाता था समाजवाद के नाम पर, और क्या बोलते हैं कि मतलब ये जातिवादिता भी काफी थी बिहार में। हाँ, वो सब नहीं चलेगा। हालांकि अभी भी बिहार में जातिवाद तो है ही, जातिवाद का शिकार बहुत बार हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। आज हिंदू जाग गया है, जातिवाद के नाम पर भी तो वोट देते ही हैं लोग। नहीं, ये गलत बात है, हिंदू जाग गया है, जाग गया, हिंदू एक हो गया, अब कोई जात नहीं रहा। ये चीजें मतलब दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिख रहा है, सारा हिंदू जाग गया। क्या कहते हैं भैया, 100 दिन कैसा रहा और इसमें जो है वो क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ उनको देना चाहता हूँ। और ये 100 दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, पहली बात। और अब काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे थे, इसीलिए उनको फिर से मौका मिला है, आगे भी मौका मिलते ही रहेंगे। हम तो लगता है कि जब तक वो रहेंगे लाइफ टाइम प्रधानमंत्री रहेंगे। लाइफ टाइम 74 साल के हो गए, जब तक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट की जरूरत है। विपक्ष के लोग खुद चाहेंगे अपने तो रिटायर ले सकते हैं, ऐसे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। विपक्ष के लोग, कुछ लोग जो है वो बधाई भी दे रहे थे और कह रहे थे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, अभी इंडिया उस पोजीशन में नहीं आया है कि उनको रिटायरमेंट की जरूरत है। अभी कुछ क्षेत्र हैं, बेरोजगारी है, इसको अभी थोड़ी सी दूर करनी है। और
कश्मीर मुद्दे पे भी थोड़ा सा अभी वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे जो कहा जाए कि बहुत सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया गया, उसके बाद हाँ कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि बहुत सारे काम जो सबसे पहले 100 दिन में हो जाने चाहिए थे वो भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आपको क्या कमी लगा और आपको क्या लगा कि ये सही हुआ है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है मोदी जी में। मोदी जी जो देश के लिए जो कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं, और विपक्षी वाले तो बोलेंगे ही, ऐसा नहीं है कि मतलब। लेकिन मोदी जी में एक ही कमी है कि जो जीएसटी और जो मीडियम क्लास के इनकम टैक्स का जो दायरे में जो इसमें ज़्यादा छूट नहीं मिला, इसलिए टैक्स से मीडियम क्लास परेशान है। मीडियम क्लास पे इस पे परेशान है। इनको चाहिए इस पर विचार कर करके इनको एक करने के लिए उस पर थोड़ा विचार किया जाए, है ना? हाँ, जी। अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि एक तो जन्मदिन का मौका है ही, दूसरा जो है वो कहा जाए कि 100 दिन कार्यकाल को भी पूरा हो गया है। क्या लगता है भैया, इस कार्यकाल में क्या अच्छा हुआ और क्या अभी तक जो है वो काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ? महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पे है, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना? और क्या है कि बहुत तरह का आती है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, विशेष राज्य के दर्जे की मिलता है, अच्छा रहता है, वाह वाह, शुभ होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए तो एक पूरा क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है, वो शायद हम जो बिहार हो, बहुत तरह का था कि भाई नीतीश कुमार की उम्मीद था कि भाई इन साल हाँ हो, अब तो दोनों का साथ में सरकार चल रहा साथ है, में भी है, हाँ। अच्छा है। तो इस बात की उम्मीद है ना? अब इतने न दे रहे हैं कि अब उम्मीद छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। क्या कहते हैं भैया, क्या कमी रहा और क्या जो है वो ठीक हुआ? सही है, विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, हाँ लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ। क्या कि बिना जो भी प्रक्रिया है वो तो हो करके ही न गुजरना पड़ेगा। हालांकि बिहार को जो है वो इस बार के बजट में लंबा चौड़ा सहायता मिला है, हाँ, इसीलिए उम्मीद है लंबा चौड़ा फंड मिला है। अभी टाइम लगेगा विशेष राज्य मतलब फंड मिल गया तो हो सकता है कि नहीं मिलेगा अभी, यानी कि, है ना, टोकन मनी ये मिला है। तो नरेंद्र मोदी के 74वां जन्मदिवस पर जो है वो बहुत सारे लोग रक्तदान कर रहे हैं और एक पूरा बड़ा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। भैया जो है यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि 74वां जन्मदिवस भी है एक तो नरेंद्र मोदी का, तो उनको शुभकामनाएं, जो देने का तरीका आपने अपनाया है एक तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक आम जनमानस को बड़ा फायदा होगा। ऐसा है कि हम लोगों के लिए उन्होंने भी दिन रात खून और पसीना एक किया है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कम से कम जो आज हम लोग खून दे रहे हैं वो देश में किसी व्यक्ति को काम आ जाए और किसी ऐसे ज़रूरतमंद को काम आ जाए, तो हमारे मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल जाए और ये निरंतर सालों साल इसी तरह हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के परिवार के मुखिया बने रहे। और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह हर दिन मुझे खून देना पड़े तो मैं दूं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को जो है वो 100 दिन भी पूरा हो गए, तीसरे कार्यकाल को उनके 100 दिन भी पूरा हो गया है। तो 100 दिन में क्या क्या उपलब्धियां रही नरेंद्र मोदी की? उपलब्धियां, इनकी उपलब्धियां अगर हम लोग गिनाने जाएं तो हम लोगों के लिए उपलब्धियां कम पड़ जाए। आज के डेट में 100 दिन में ही इन्होंने जितनी चीज़ें कर दी हैं वो तो सबसे पहले तो विपक्ष को असफल कर दिया। सबसे पहले सारा विपक्ष जो लगा हुआ था एकजुट किसी तरह इनको कमज़ोर करने के लिए, वो तो इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा लेकर आ रहे हैं, जो लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा लेकर आ रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए लेकर आ रहे हैं, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इस 100 दिनों में तो इन्होंने इतने काम कर दिए कि लोग 100 साल में नहीं कर पाते। बिल्कुल, देखिए कि 100 दिन भी एक तो पूरे हो गए हैं तीसरे कार्यकाल को, और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन मनाने का तरीका तो आपने बड़ा अच्छा आप लोगों ने चुना है कि एक तरह से कहा जाए कि इससे आम जनमानस भी जो है वो कहा जाए पूरी तरह से इससे फलीभूत होगा। इससे हम युवाओं में जोश रहने का सबसे बड़ा कारण है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हर दिन 2 कॉलेज और हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है पूरे देश में। 1 लाख ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज संख्या दुगनी हो गई है। जहाँ तक बात करें ये स्किल्ड इंडिया के तहत 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को मुफ्त में स्किल्ड किया गया। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम युवा साथी आज बहुत जोश और खरोश के साथ मोदी जी के जन्मदिन को एक उत्सव के तौर पे मना रहे हैं। हाँ, देखिए कि उत्सव मनाने का तरीका भी जो इन्होंने चुना है वो बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर चुना है, क्योंकि कहा जाए कि जन्मदिवस पर आमतौर पे लोग पूजा पाठ करते हैं, आमतौर पे जो है वो कहा जाए कि लोग जो है वो मंदिर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन ये जन्मदिवस इस तरह का है
कि इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस का फायदा होगा, और इसको जो कहा जाए कि पूरा इसको कहा जाए कि एक प्रधानमंत्री जिनके बारे में जो है वो विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ कहता रहता है, 74वां अपना जन्मदिवस मना रहे हैं और साथ साथ उनके कार्यकाल को 100 दिन भी पूरा हो गया। क्या क्या उपलब्धियां रही? नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग कैंसर और थैलेसीमिया जो पीड़ित मरीज है उसके लिए रक्तदान डोनेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग के रक्त से उसका जान बचाया जाए। तो इसीलिए हम लोग रक्तदान कर रहे हैं आज प्रदेश कार्यालय भाजपा में, और नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामना देते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग भी चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से और बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये 100 दिन जो है वो किस तरह का रहा और इसके साथ साथ जो जन्मदिन है उस पर किस तरह की शुभकामनाएं लोग देते हैं। तो देखिए कि प्रधानमंत्री का एक तो जन्मदिवस भी है, तो जन्मदिवस पर लोग जो है वो अलग अलग तरीके से बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कि आप प्रधानमंत्री को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहिए? हम तो शुभकामनाएं ये देंगे कि नरेंद्र मोदी जी का हमारा भी उम्र लग जाए। अरे बाप रे। और मैं एक उनके ऊपर एक गीत पेश करना चाहूंगी। जी जी, कि देश की आन बान शान है। हाँ हाँ, हमारे भारत के जान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुगा जुगा जी आए नरेंद्र मोदी, देशवा के भाग जागल हो। जुगा जुगा जिया ए नरेंद्र मोदी, देशवा के भाग जागल हो। आज भारत के कैला आबादत, दुनिया में डंका बाजल हो। आज भारत के कैला आबादत, दुनिया में डंका बाजल हो। देशवा के आना बाना शान बानी, दूसा मन के काल बानी हो। देशवा के आना बाना शान बानी, दुश्मन के काल बानी हो। आज जन्मदिन हम मनाई खुशहाल बानी, देशवा के साल बानी हो। 100 दिन जो होता है बड़ा छोटा समय होता है। 100 दिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी पूरा हो गया, उनका तो आज हैप्पी बर्थडे भी है ना, तो एक बार तो जरा विश भी उनको कर ही दीजिएगा हमारे माध्यम से। और दूसरा ये कि 100 दिन पूरा हुआ है, किस तरह से लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, किस तरह से लोगों को फायदा हुआ है पहले 100 दिन में तीसरे कार्यकाल के, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से जिस प्रकार से जनमानस की सेवा करते आए, तो सेवा के भावना से हम सब सेवा पखवाड़ा हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों की, जो कार्य उन्होंने किया है, जनता की उन्होंने सेवा की है, देश की सेवा की है, तो सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों का आप देख रहे होंगे, प्रदर्शनी भी लगा हुआ है। आगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण मिशन है स्वच्छता अभियान, वो भी चलने वाला है। ये स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य जो सेवा का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम 2 अक्टूबर तक लगातार इस कार्य को माननीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और ये मैं नहीं कहती हूँ, पूरी दुनिया कह रही है कि आज अगर कोई भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, बना है, जनता ने जो अपने प्रेम भाव से उन्हें बैठाया है, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। और कहीं भी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्यस्थता करने के लिए लोग बुलाते हैं। तो ये गौरव का विषय है कि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का एक बेटा, सभी बहनों का भाई, सभी माताओं का बेटा, पूरे देश के जनता का जो बेटा है, वो सेवा भाव से इस देश की सत्ता पर को चला रहा है, पद पर बैठा हुआ है, फिर भी एक प्रधान सेवक के रूप में अपने को स्थापित किए हैं और आगे भी वो जनता की सेवा के करते आएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाती है और उनके किए हुए कार्यों, उनके जो की हुई जनता की सेवा है, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए कि अभी जो है जब प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था और उसके बाद जब भाषण देने गए थे लाल किले पर, तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही थी,
है ना। 100 दिन पूरा हो गया नरेंद्र मोदी के शासनकाल को, क्या लगता है महिलाओं को कितना फायदा हुआ? एकदम फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के रीजन में प्रधानमंत्री जी ये महिलाओं को सम्मान इतना करते हैं कि अब पूछिए नहीं, इतना जो सम्मान देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई महिलाओं की ओर से और अपनी ओर से और आपकी भी ओर से मैं उनको बधाई दे रही हूँ कि उन्होंने जुग जुग जिए लाख बरस। जैसे गाना भी है कि जुग जुग जिया सुललाना माँ भवाना के भाग जागल हो, तो जुग जुग जिया सुललाना माँ महिलाओं की भाग जागल हो। जो ऐसे जो है प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो है दिए, हम लोग का अधिकार भी दिए, सब जगह पूछ भी लोग करते हैं, नहीं तो पूछता भी कहाँ कोई था, नहीं पूछता था। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि देखिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया उनका जन्मदिन मना रही है उस तरह से हम भी मनाएंगे, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। और चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, जो भी इस देश में रहता है उन सबके वो प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत ही कहा जाए कि सम्मानित पद पे हैं, बहुत ही बड़े पद पर हैं। और उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन हम सब की उम्मीदें उनसे हैं और वो जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी उम्मीदें भी बढ़ती रहेगी, तो उम्मीदें भी जो है वो धीरे धीरे पूरी होंगी। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से लोगों ने जो है वो अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया है और किस तरह से और मना रहे हैं। आइए, कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कहा जाए 74 किलो का लड्डू बनाकर बांट रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो रक्तदान शिविर लगाकर अपने अपनी तरफ से बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं और तमाम तरह के जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं 100 दिन का ये जो कार्यकाल होता है ये बहुत छोटा समय होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता आकलन भी करती है कि ये जो समय है इसमें क्या काम हुआ, इसमें क्या काम नहीं हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर जो है वो हम भी जनता से बात कर रहे हैं, हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बड़े काम हुए, क्या कुछ चीज़ें हैं जो और होनी चाहिए और अभी भी जो है वो बाकी है। तो आइए हम थोड़ा और बात करते हैं। भैया ये बताइए कि 100 दिन पूरा हो गया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को और 74वां जन्मदिन भी मना रहे हैं ना जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बधाई संदेश आपने दिया कि नहीं अपनी तरफ से? उनको तो बधाई संदेश हमारा है, हाँ। बहुत बहुत उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई 74वें जन्मदिन पे, और वो उसी तरह और भी देश का नाम रोशन करें, हाँ। और भारत का नाम रोशन करें। 100 दिन कैसा रहा, तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कैसा रहा? जी 100 दिन तो अच्छा रहा है, हाँ। 100 दिन हम लोग के देश के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी हमको उम्मीद है कि ये 100 दिन से ज़्यादा बढ़िया और क्योंकि 100 दिन तो देखिए तीसरा माना कि तीसरा कार्यकाल है, लेकिन 100 दिन बहुत 5 साल के आगे तो 3 महीना क्या ही चीज़ है कि नहीं? तो कहा जाए कि समय तो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद और क्या लगता है कि और किस किस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी को जो है वो पहले पहल करनी चाहिए? एक तो पीओके के लिए, पीओके के लिए सबसे पहले मेरा है पीओके के लिए, हाँ। और कुछ जो 370 हटा है उसका जो अब रिजल्ट आएगा जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है, हाँ। इसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माहौल तो काफी बदला है। तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा आएगा, हमको तो है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हाँ। जी अच्छा, तो देखिए कि भैया भी जो है वो कहा जाए पूरे पॉजिटिव हैं और जैसा कि हम बताएं ना आपको कि बहुत कम समय होता है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो लोग कोशिश करते हैं कि इसको देखने की कोशिश करें, उसको जो है वो जानने की कोशिश करें। 100 दिन कैसा रहा भैया ये बताइए? देखिए 100 दिन में बहुत कुछ हुआ। जो पिछले महीने में आए थे मोदी जी यहाँ बीजेपी कार्यालय में, हाँ। वही चेहरा देख लीजिए कि हमारा नाम मनोज दुबे है, हाँ। और मोदी जी हमसे मिले थे। हम कभी सपना में नहीं सुने थे, हम पहले तो फोटो देकर हम फेसबुक पर डालते थे, हाँ। और हम तो गरीब आदमी, हाँ। करता, हाँ। चंपारण के धरती से है, अरे बाबा, और हाँ। कभी सोचे नहीं थे हम, हाँ। और 10 साल में इतने, मैंने 30 साल में मेहनत किए, गाड़ी चलाते हैं, पार्टी के कामों करते हैं इसमें, हाँ। और उसमें हमको समझ में कभी नहीं आया कि मोदी जी हमसे मिलेंगे, हाँ। मैंने भगवान के ऊपर, हाँ। हम दिल में बांध के रखे कि हाँ मोदी जी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मिलेंगे, हाँ। मिल लिए, हाँ। और 100 साल में क्या पूरे भारत में, हाँ। जहाँ भी जाएंगे वहीं देखेंगे 4 लाइन 6 लाइन और बिजली, हाँ। हॉस्पिटल गरीबों के लिए। देखिए आज मोदी जी के जन्मदिन पर, हाँ। आज पूरे गरीब बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग आकर यहाँ पे अपने अपने जितना खून देना है दे रहे हैं, गरीबों के जान बचाने के लिए, चाहे बड़े के जान बचाने के लिए, हाँ। तो ये मोदी जी हम लोग गरीबों के लिए, पूरे देश के लिए, हाँ। एक भगवान के रूप में है, हाँ। जिस अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, हाँ। तो वो पत्थर है, हाँ। तो आज ये बुझिए कि देश के पूरे गरीबों के लिए भारत में एक भगवान के रूप में है नरेंद्र मोदी जी। आज हम अपने दिल से
पूरे ये जीवन उनके साथ में जब पूजा करते हैं तो एक मोदी जी के फोटो लगा के हम पूजा करते हैं कि मेरे लिए भगवान है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अभी तो सिर्फ 100 दिन बीता है, लेकिन आने वाला जो कहा जाए पूरा 5 साल होगा वो बिल्कुल अच्छा हो, देश के हित में हो और हमारे देश के जितने तमाम नेता हैं वो सब मिलजुल कर काम करें। विपक्ष भी जो है उतने ही कहा जाए कि सहयोग करे काम में, तभी देश का विकास होगा, तभी देश हमारा जो है वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।